आपका सरनेम क्या है? आप लोग नाम के आगे क्या लिखते हो? जैन। जैन किसे कहते हैं? हाँ, बताओगे? जैन, जैन की परिभाषा बताओगे? खड़े होकर के बताना। जो जिन आज्ञा को माने वो जैन। जो जिन आज्ञा को माने सो जैन। और कोई बताएगा जैन किसे कहते हैं? आप अपना सरनेम तो जैन ही लिखते हो। यदि कोई आपसे जो नॉन जैन फ्रेंड है वह पूछ ले जैन का अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है वो जैन है। वो जैन है? हाँ स्वामी। नहीं, वो तो जिन है। जैन है, जो जिन को मानता है वो हाँ। जैन है। तो जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है जो जिन को माने सो जैन। जैन। तो आप लोग जिनेंद्र, जिन का अर्थ है जिनेंद्र, जी उन्हें मानते हो? हाँ स्वामी। कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं। किस रूप में मानते हो? किस रूप में उन्हें मानते हो? अच्छा, वो आपके पूज्य हैं इस रूप से? बस इतनी ही जैन की परिभाषा है? नहीं, हाँ, नहीं, जैन की परिभाषा पूछ रहे हैं, अभी हम जिन की परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, जिन की परिभाषा तो अलग है। सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, वो जिनेंद्र प्रभु। जिन जिसका देवता होता है वो जैन कहलाता है। यानी जिनकी जो आराधना करता है वो जैन कहलाता है। एक परिभाषा ये भी आती है, एक डेफिनेशन उन्होंने कहा, जो जिनकी आज्ञा को माने सो जैन। कितने लोग जिनकी आज्ञा को मानते हैं? जिनकी आज्ञा ही कहाँ है? आप नाम के जैन हैं कि काम के जैन हैं? अभी तो आधे आधे हैं। हाँ, काम के जैन हैं। हाँ, नाम का भी जैन ही, काम का तो होता ही है। देखो, सरनेम लगा करके अपने आप को जैन कहना अलग है, और जो एक्चुअल जैन होता है वैसा होना अलग बात है। दोनों में बहुत अंतर होता है। जैन कहलवाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जैन बनना बड़ा कठिन होता है। ये कहा जाता है व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से जैन बनता है। तो जैन की पहचान क्या? अब हम दूसरे पक्ष को लेकर के चलते हैं। आचरण के पक्ष से जैनत्व की पहचान होती है। तो जो जैन व्यक्ति होता है उसका आचरण, आपने कहा जिनकी आज्ञा को माने। जिनकी आज्ञा अर्थात जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है, आज्ञा को मानने का अर्थ क्या हुआ? जो जो उन्होंने बताया वैसा वैसा करते चले जाना। कितने लोग वैसा वैसा करते हैं? हाँ, नहीं, भूमिका के अनुसार। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जैन कुल के आचरण को पालने वाला भी होगा, जैन कुलाचार को पालने वाला होगा। और कैसा होगा? हाँ, जैन की पहचान और कैसे होती है? कैसे दुनिया आपको जैनी के रूप में जानती है? मूल रूप से तो
देखो, आप मंदिर में जाकर के क्या करते हो, किसकी पूजा करते हो, किसकी आरती उतारते हो, दुनिया को तो पता ही नहीं। पता है उन्हें? क्या पता? हम कौन से भगवान को पूजते हैं, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आचरण कैसा है, इससे दुनिया को ज्ञान भी होता है और अंतर भी पड़ता है। तो दुनिया में जैनियों की पहचान हमेशा से आचरण से रही है। आचरण। अब जैनियों का आचरण कैसा रहता है? कैसा आचरण रहता है बताना। पानी छान के पीना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है और अहिंसा का पालन करना है। पानी छान के पीना है, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन, अहिंसा का पालन करना। देव दर्शन ऐसा पॉइंट है जो बाहर वाले को नहीं दिखता। देव दर्शन तो हमें मंदिर में आके करना रहता है। तो बाहर के दृष्टिकोण से कहेंगे तो ये 3 व्यवस्थाएं हैं। जहाँ भी व्यक्ति हिंसा से बच रहा है तो व्यक्ति का एक विज़न बनता है कि अच्छा ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जल को छान के उपयोग में ला रहा है तो उसे विज़न आता है कि अच्छा ये तो जैन है। अगर वो रात्रि भोजन का त्याग है उसका, या रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति के विज़न में ये आता है कि अच्छा ये जैन होगा। ऐसा 3 मूलभूत सिद्धांत हमारे ज्ञान से हैं। मूल रूप से भगवान महावीर के सिद्धांतों में एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो जैनियों को अलग पहचान दिलाता है, और वह सिद्धांत है अहिंसा का। यदि अहिंसा नजर आ रही है तो दुनिया समझेगी कि ये जैनी है, और अहिंसा का पालन नहीं हो रहा है तो ज़्यादा अंतर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा ना? कितने लोग अहिंसा का पालन करते हैं। अब बात रही पानी छानने की, पानी छान करके पीना, उद्देश्य को पकड़ना सीखें। पार्ट ऑफ अहिंसा। पानी छान करके क्यों पिया जाता है, उसके पीछे आप क्या कर रहे हैं? जीवों की रक्षा का उद्देश्य है। जीवों का घात ना हो, यह उद्देश्य है। यही उद्देश्य है जी। अच्छा, अब वाटर फिल्टर से भी आप पानी पी रहे हैं छान करके। वो तो गड़बड़ है। फिल्टर प्लांट से आ रहा है पानी, घर में आरओ लगा है, वाटर फिल्टर लगा है। फिल्टर्ड वाटर पीते हो कि नहीं? फिल्टर्ड वाटर का अर्थ क्या हुआ? फिल्टर्ड वाटर का अर्थ क्या हुआ? छना हुआ पानी। क्यों? जब वाटर फिल्टर वर्ड लिखा है उसका अर्थ क्या होता है? यानी पानी को छानना, या यूं कहे हिंदी में तो पानी की छन्नी। जी। फिल्टरिंग प्लांट जो होता है वहाँ पानी छानने की एक प्रोसेस होती है और कुछ नहीं होती है। फिल्टर करके व्यक्ति आप तक वो पहुँचा रहा है, वो शुद्ध करके आपको पहुँचा रहा है। हाँ, साइंस के हिसाब से वो हाइजीन को देख रही है वहाँ पे। मेडिकल साइंस के अनुसार हाइजीनिक वाटर होना चाहिए, उसकी पीएच लेवल इतना होना चाहिए, टीडीएस इतना होना चाहिए, वो होता है। लेकिन जैन धर्म जब ये कह रहा है पानी छान करके पीना, वहाँ उद्देश्य बहुत अलग है। अलग है कि नहीं? वहाँ उद्देश्य जीवों को बचाने का है। मेडिकल साइंस में उद्देश्य जीवों को बचाने का है ही नहीं। वहाँ शुद्ध पानी चाहिए, बस इसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि बीमारी पैदा ना हो शरीर में। प्रदूषित पानी से बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, बीमार व्यक्ति ना हो, उस उद्देश्य को। तो आज बहुत सारी दुनिया पानी छान करके पी रही है, बल्कि प्राय हर घर में
महाराज जी, वाटर फिल्टर लगा हुआ है। वो वाटर फिल्टर का पानी पी रही, पानी छान के नहीं पी रहे। जैसा बानिया को पीना है ना वैसा नहीं पी रहे वही वो। तो हम बोल रहे हैं, दुनिया छानने की ओर तो जा रही है, पवित्रता की ओर जा रही है, लेकिन उसके पीछे जो भाव छिपा है उस ओर नहीं जा रही। भाव पक्ष को यदि हम पकड़ना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से धर्म का पालन होने लगेगा। अच्छा, कितने लोग पानी छानते हैं, छान करके पीते हैं, इस्तेमाल करते, छान करके पीते हो? कितने लोग जीवों को बचा करके पानी पीते हैं? बोलिए। महाराज जी, जल छानने की जो व्यवस्था है, माँ उसी व्यवस्था से जल को छानती हैं। मैं नहीं छानता हूँ, माँ छानती हैं, मैं उसे बस उपयोग करता हूँ। नहीं, जितने यहाँ महिला वर्ग बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं, कितने लोग जीवों को बचा करके, जीवों की रक्षा करके पानी का प्रयोग करते हैं? दो तीन महिलाएं हाथ उठा रही हैं सर। अच्छा, पानी तो छानते हो, लेकिन बिलछानी अथवा जीवानी, क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाँ, जीवानी या बिलछानी दोनों शब्द उपयोग हैं। बिलछानी अथवा जीवानी दोनों वर्ड का यूज़ होता है। तो वो बोल रहे हैं पानी तो छानते हैं, लेकिन बिलछानी कहाँ चली जाती? कहाँ चली जाती है? नाली में, वॉश बेसन में, वहाँ से अपने यथास्थान। वॉश बेसिन के थ्रू नाली में बह जाता है। तो जीवों को बचा करके आप पानी कहाँ पी रहे हैं? नहीं होता कि करते नहीं? थोड़ा सा माइक देना, क्या बोल रहे रमेश जी? थोड़ा समझ में आ जाएगा, आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ तक। हाँ हाँ, बोलो बोलो, खड़े होकर के बोलो, घबराओ नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार बताया था, मैंने सुना था टीवी पर, कि आप मूक माटी के कोई उसमें बता रहे थे कि जब भी कुएं के पानी से जल छान कर लाएं तो जब बिलछानी डालें तो, और इसके बाद फिर कुएं के पानी जीवों से क्षमा भी मांगना चाहिए, कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। उद्देश्य प्राय सभी भूल गए, उद्देश्य गायब हो गया। और जो सच्चा श्रद्धावान व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, जो जैनी व्यक्ति होता है, उसकी सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो करुणा से भरा हुआ होता है, अनुकंपा से भरा हुआ था। वहीं से दया के परिणाम उसके भीतर हमेशा रहते हैं। और जब तक अनुकंपा का परिणाम भीतर ना हो, आप पानी छानने की क्रिया भी अच्छे से नहीं कर सकते। तो जो जैनी श्रावक है वो करुणा के भावों से भरा हुआ हो। अब बताना, आप लोग कितने करुणा के भाव से भरे हैं? भरे हो कि नहीं भरे हो? करुणा ही नहीं है अंदर, अनुकंपा ही नहीं है। जब अनुकंपा ही नहीं तो फिर काहे का जैनी हुआ वो? ये जो पानी छानने की क्रिया है, इफेक्ट है, कॉज जो है करुणा, सिंपैथी, एम्पैथी। जिसके हृदय में करुणा होगी, सिंपैथी होगी, वही व्यक्ति डरेगा। नहीं डरेगा? किससे डरेगा वो? पाप से डरेगा वो, जीव हिंसा से डरेगा। उन जीवों को देख कर के उनकी
पीड़ा को देख कर के वह अपने भीतर ऐसा परिणाम पैदा करेगा, ऐसा सोचेगा वो पीड़ा उन्हें नहीं हो रही है, वो पीड़ा मुझे हो रही है। वो कष्ट उस जीव को नहीं, कष्ट मुझे हो रहा है। क्यों व्यक्ति कुलाचार का पालन अच्छे से नहीं कर पाता है? क्यों लोगों को ये कहना पड़ता है कि पानी छान करके पियो? और जब भी यह उपदेश दिया जाता है छान करके पानी पीना चाहिए, हमें ऐसा लगता है कि मूल पॉइंट ही गायब हो गया। पानी छानने का प्रयोजन कहीं है ही नहीं हमारे यहाँ। भगवान महावीर बताइए जैनी की कि पानी छान करके पीना, हमारी दृष्टि में पहली पहचान वो ठीक है ही नहीं। वो ठीक नहीं है, पानी छान करके पीना ये पहली पहचान नहीं है। पहली पहचान है जैनी व्यक्ति करुणावान होना चाहिए, अहिंसा को पालन करने वाला होना चाहिए। यदि पहली पहचान ये रख दी जाएगी कि वो अहिंसा के भावों से भरा हुआ होता है, सिंपैथी की भावनाओं से भरा हुआ होता है, तो उसे कहना नहीं पड़ेगा कि तुम पानी छान करके पियो। और फिर एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है तुरंत, उसमें कुछ दिखता तो है ही नहीं, जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? नजर आते हैं उसमें जीव? नहीं है नजर। साइंस कहता है कि एक ड्रॉप में 36,450 आज का विज्ञान, और वो कौन से जीव कहता है? स्थावर जीव की बात करता है कि त्रस जीव की बात करता है? जो चलते फिरते जैसे हैं, त्रस जीव। अब एक सिंगल ड्रॉप में इतने सारी काउंटिंग आज के साइंस ने कर ली है। देखना बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एक बार हमने क्लास ली थी, अंश ने एक बूंद में कैसे कैसे जीव होते हैं पूरे स्लाइड से दिखाया भी था। मछली जैसे आकार वाले जीव, सर्प जैसे आकार वाले जीव, गेंडे जैसे आकार वाले जीव। जब 1,00,000 टाइम्स उसे एनलार्ज किया गया तो प्रॉपर जो शेप नज़र आ रहा था उन जीवों का, साइंस ने जो प्रूव किया उसकी बात कर रहे अभी हम। भगवान महावीर ने क्या कहा उसकी बात नहीं कर रहे। यदि उस एक बूंद को 1,00,000 गुना बड़ा कर दिया जाए तो एक ड्रॉप जो है कितने एरिया में आ जाएगी? 2-3 मिलीमीटर में तो आ ही जाएगी। अब 2-3 मिलीमीटर को आप 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,00,000 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उससे 10 से भाग दे दो। मीटर में कन्वर्ट करना है तो और 10 से भाग दे दो। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं ना, 10 मिलीमीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स मीन्स 1000 से यदि आप डिवाइड कर दो 3 lakhs को, क्या फिगर आएगी? 3,00,000 को 1,000 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा? 3,000। इतना बड़ा वो साइज हो जाएगा, 3,000 मीटर का, यानी 3 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब उसमें जो जीवों के शेप नज़र आ रहा था, मछली टाइप के, सर्प के टाइप का, कभी देखना वो वीडियो में दिखाया भी था, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में वो वीडियो प्रवचन। बाकायदा स्लाइड्स दिखाए भी थे, उसमें शेप भी दिखाया गया था कैसे कैसे जीव हैं। अब यह काउंटिंग साइंस ने की है और उनके शेप को भी बताया, इस प्रकार के जीवों को बताया। अब एक सिंगल ड्रॉप आप यूज़ कर रहे हो तो इतने जीवों का घात हो रहा है। और जैन सिद्धांत के अनुसार कितने जीव हैं? अनकाउंटेबल, अनंत नहीं, असंख्यात। अब एक बूंद पानी आप
पी रहे हो, पानी पी रहे हो या संख्यात में 4 लीटर 5 लीटर तो पी जाता है व्यक्ति, 4 to 5 लीटर्स कंज्यूम कर ही लेता है। अब इतने सारे जीवों को आप खा रहे हो, पी रहे हो, पी रहे, आपकी प्लेट में इतने सारे जीव रख दिए जाएंगे तो खा लोगे? नहीं खाओगे ना। हाँ, वैसे प्रत्यक्ष दिखने लगे तो व्यक्ति नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? मांस का त्याग है, ग्लानि का भाव आएगा कि नॉनवेज का त्याग है। अच्छा, मांस की संज्ञा कहाँ से आ जाती है? कौन सी इंद्री जी से मांस की संज्ञा आ जाती है? 5 इंद्री से। 2 इंद्री से मांस कहा जाता है? दो इंद्री से मांस की संज्ञा। अब जो करुणावान व्यक्ति है, अहिंसा से भरा हुआ है, क्या वह ऐसा कर सकता है? तो आप लोग जीवों को बचा करके पानी पीते हो, बताइए। हाँ, जीवों की रक्षा करके पानी पीते हो। अभी उस पानी की बात नहीं कर रहे जो आप नहाने धोने के लिए प्रयोग कर रहे हो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। शॉवर के नीचे उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं। इतनी करुणा है कि नहीं है? नहीं है करुणा? और जो सच्चा जैनी होगा उसके भीतर करुणा तो होगी कि नहीं होगी? इस कारण पहला प्रिंसिपल रखा, पहला सिद्धांत रखा है, यानी नियम रखा है, मान लो कि पानी छान करके पीना। अब लोग उस बात को तो भूल ही गए, तो छानने में अटक करके रह गए। और जितने लोग छानते भी हैं ना, उनकी हम ले लेते हैं। जो कुएं के पानी का प्रयोग करते हैं उनकी ही हम ले लेते हैं। कुएं से आपने पानी लिया, छाना, बिल छाने, एक बाल्टी में कलेक्ट कर ली, फिर कहाँ 40 फीट ऊपर से ऐसे टपका दिया, गिरा दिया। सोचो यदि कोई आपको 50 फीट ऊपर से फेंकेगा तो कैसा लगेगा? कैसा रहेगा? क्यों? अपना शरीर इतना बड़ा रहता है, अपन तो फिर भी बच जाएंगे। एक छोटा सा जीव, कहा जाता है जो झरने का पानी जब नीचे गिरता है तो प्रासुक हो जाता है, ऐसे है। जैसे ही वो टकराता है तो उसमें रहने वाले जो जीव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यानी इतने प्रेशर से वो गिरता है कि वो बच ही नहीं पाते, बच ही नहीं सकते, रादर नहीं बच पाएंगे ना। अब जो जानकार है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, और जो छान भी रहा है कुएं का जल, लेकिन देखना उनके बिलछाने डालने का तरीका, छान करके वो ऊपर से बाल्टी ऐसे उल्टी कर देता सीधे, और नीचे जा करके उसकी करुणा कहाँ गई? कहाँ गई करुणा? नहीं, आप लोग थोड़े से और हैं कि बोले नहीं हमने अपने कुएं में अथवा बोरिंग में ही मोटर लगा करके रखी है, सीधे स्विच ऑन करते हैं, सबमर्सिबल पंप से पानी आता है और उसमें छन्ना लगा रहता है। छन्ना कहाँ लगा रहता है? नल में लगा रहता है, लगा रहता है। तो उसमें जीवों की रक्षा हो जाती? हो जाती? नहीं होती। तो छन्ने का उपयोग करने का प्रयोजन क्या बताइए?
अच्छा, प्रयोजन है कि उसमें कचरा नहीं आना चाहिए। पर्पस क्या हुआ? उसमें बड़े बड़े लट हों यदि हों तो वो नहीं आना चाहिए, कचरा हो तो, कंकड़ हो तो, धूल मिट्टी हो तो छन जाए। यानी आपके छानने का पर्पस भी जो है पानी की शुद्धता है, न कि जीवों की रक्षा। यही है, ऐसे ही है ना। अब कैसे जैनी हैं आप लोग? आप लोग तो एकदम बुंदेलखंड के जैनी हो। सारी दुनिया में पहचाने बुंदेलखंड के जैनी बड़े अच्छे से क्रिया वाले होते हैं, कुलाचार का पालन करने वाले होते हैं, शुद्ध भोजन बनाने वाले होते हैं, शुद्ध तरीके से सारी क्रियाएं करने वाले होते हैं। यही प्रचलन में है ना। तब बताना कितने लोग जीवों को बचा करके पानी का प्रयोग करते हैं? जो प्रतिमाधारी है वही निकल करके आ रहे हैं। अब आप तुरंत तर्क करोगे कि महाराज जी हम तो असंयम ही हैं, हमारा चौथा गुण स्थान है, हमने थोड़ी कोई प्रतिमा ली है। ये तो 5वें गुण स्थान वाले प्रतिमाधारी देशवृत्ति श्रावक होते हैं, उनके लिए। अच्छा, जो जैनियों की पहचान पानी छान करके पीने के लिए कही गई है, ये प्रतिमाधारी के लिए कही गई है कि सब सामान्य जैनी के लिए कही गई? इसको भी क्लियर कर लो पहले। सबके लिए? ऐसा था नहीं प्रतिमाधारी के लिए कही गई पानी छान करके पीना? और सोचो, अब आप कहो कि महाराज जी सिटीज़ में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, वहाँ कुएं ही नहीं है। कुएं तो रहते नहीं शहरों में, फिर तो हम कर ही क्या सकते हैं? ऐसे भाव आ जाते हैं। दोनों ही कार्य एक साथ नहीं हो सकते। धर्म भी करें और संसार में भी बड़े रचपच करके रहें। दो ही कार्य नहीं होई सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। लाइन आती है ना। हम सुविधाओं में रहना चाहते हैं, सुख से रहना चाहते हैं और धर्म भी करना चाहते हैं। कैसे संभव होगा? अभी हम अवृत्ति श्रावक की बात कर रहे हैं। अवृत्ति की बात चल रही है ना, कि व्रति का लक्षण है ये पानी छान करके पीना, या तो यह कहे तो महाराज जी व्रति का लक्षण है। तो पानी छानना नहीं जैनी की पहचान, जीवों को बचाना जैनी की पहचान है। थोड़ा सा उसमें सुधार कर लेना। यदि ये सुधार हो जाए ना तो उससे आपका कुलाचार बहुत अच्छे से पलने लगेगा। और जो यदवा तदवा गतिविधियाँ चल रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक लग जाएगा। अभी मन में वो पीड़ा का भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। अच्छा ठीक है, आप मजबूरी बस पी रहे मान लीजिए बिना छना, अथवा छान करके बिना बिलछानी डाला वाला, ऐसा कर लें। छानते तो हो लेकिन बिलछानी का भरोसा नहीं कहीं, वो प्रयोग करते हो आप। कितने लोगों के मन में अथवा हृदय में उस पानी को पीते पीते एक खेद खिन्नता का भाव पैदा होता है। देखो कैसे हम लोग हैं, हाँ पी तो रहे हैं लेकिन इतने सारे जीव भी मर रहे हैं। ये विचार कितने लोगों को आता है? आता है? सही में आता है? हमें तो नहीं लगता आता होगा। जब वो एक बोतल चिल्ड वाटर फ्रिज से निकाल कर गट 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 पी जाता है, कभी आता है भाव? नहीं आता। हाँ व्रतों के दिन शायद आता होगा थोड़ा बहुत। हाँ? नहीं, वह पानी पीते समय ये भाव कितने लोगों के मन में आता है, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। उस भाव की बात कर रहे हैं हम, उस परिणाम की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं आता ना भाव।
हाँ मैं से बोल रहा, नहीं नहीं, हाँ डॉक्टर साहब बता दो। हाँ आप तो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो। जी भाव आता है पीते समय? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, ऐसा लगता है घर में किसी के आता है वह अनछना पानी पीते समय कि मैं असंख्यात जीवों को मार के पी रहा हूँ, ऐसा भाव आता है? नहीं, मेरे एक गिलास पानी में असंख्यात जीव मर गए। ऐसा भाव अगर आ जाए तो दूसरे दिन से चेंज आ जाएगा। डॉक्टर साहब तो ये बोल रहे हैं कि यदि भाव आ जाए तो चेंज आ जाएगा, एग्री हैं आप इनसे? बिल्कुल। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हमें भाव आता है तो फिर वो छान करके बिलछानी डाल के क्यों नहीं पी रहे? यदि नहीं परिवर्तन आ रहा तो भाव ही नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। स्वीकार करो ना, इसमें क्यों मायाचारी कर रहे कि नहीं हमारे आता है भाव, क्यों एक्सेप्ट ऐसा कह रहे हो? स्वीकार करो कि नहीं आता हमारा, अथवा कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, जल्दी जल्दी पी जाते हैं जब फुर्सत से हैं, तब कभी कभी विचार आता है ऐसा। यदि जिससे रोज आ रहा है तो वो इस प्रकार के कार्य कर ही नहीं पाएगा। जब व्यक्ति प्रमाद में बहुत आ जाता है, गाफिल हो जाता है, तो वो गलती कर जाता है, वो आलस हो जाता है। कौन छाने, कौन बिलछानी डाले, कौन कुएं तक जाए, इतनी मेहनत, इतनी दूर से पानी लाना, फिर छानना, फिर बिलछानी डालना, फिर पीना। वही तो बोल रही है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, साधन नहीं है। अच्छा सर, अरे ये तो बेसिक चीज़ें जैने की है पे, बेसिक चीज़ें नहीं है ये, कौन सी बड़ी बात हम कह रहे हैं आपसे? हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं और आपको सबको पता है ये बात, पानी छान करके पीना चाहिए। किसे नहीं पता ये बात? नहीं पता। जैनी पानी छान करके पीता है, किसे नहीं पता? पाठशाला में पढ़ाया जाता है ना, हाँ, कि जैनी व्यक्ति की पहचान जो है पानी छान करके पीना, सबको पता है। फिर भी वो नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? ये तो आपने कारण बताया, समझो। आपने बताया ना कि आज करुणा अहिंसा का की वजह- भाव ही उसके मन में पैदा नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा करुणा का भाव? अब थोड़ा सा देखना और रिवर्स चलने की कोशिश करना। यदि आपको एक गिलास पानी में वो बिलबिलाते हुए जीव, जैसे लट होती ना, टैंक में पानी किया तो जब पानी का टाका होता है, पुराना पानी हो जाता है तो नीचे क्या होती है, क्या बोलते हैं? लटे पड़ जाते, लटी बोलते हैं, लटे। काई नहीं, लटे। जो चलने वाले ऐसे ऐसे जो जीव होते हैं, केचुए नहीं, केचुए नहीं बोलते उसे, लट बोलते हैं। वो ऐसे ऐसे से मूव करती है बहुत तेजी से। ओवरहेड टैंक में जाकर के देखना, छत पे जो पानी की टंकी रखी रहती है ना, उसे खोल करके देखना, उसमें कितने कीड़े जो हैं बिलबिलाते रहते हैं। यदि आपने एक गिलास पानी लिया और वो लट खूब सारी बिलबिला रही हैं, ऐसी 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 ऐसी, आपको दिख जाए, नेकेड आईज से दिख जाए, नहीं आंखों से दिख जाए, तो नहीं पी सकते। पी लोगे? नहीं, हाँ, धागे जैसी होती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। यदि किसी को वो स्पष्ट आंखों से दिख रही है, जिस पानी को आपने गिलास में लिया है, कांच की गिलास है और बाहर से नजर आ रही खूब सारी वो लट ऐसे ऐसे मूव हो रही बहुत तेजी से, कितने लोग पी लेंगे उसे? एक भी नहीं पिए, एक भी नहीं पिएगा। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि दिख रहा प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं। अच्छा, भगवान की वाणी पर विश्वास है कि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। अब देखना, दिखते नहीं है, दिखते ही नहीं है तो कैसे मान्य होते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं श्रद्धा में कमी है। अब जो श्रद्धावान होगा, भले ही उसे दिख नहीं रहे हैं, नहीं दिखते हुए भी वो देखने की कोशिश करेगा, उसे विजुलाइज करेगा बहुत सारे जीव। नहीं, वह करुणा उसे तब, करुणा उसके भीतर तब पैदा होगी जब वो श्रद्धा प्रभु की वाणी पर पैदा होगी। ये भी है कि भगवान जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य ही कथन कर रहे हैं। हमें इन आंखों से पानी में जीव नहीं दिखते,
लेकिन आप विश्वास अब करने लगे, क्योंकि साइंस कहने लगा कि 36,450 जीव एक बूंद में हो रहे हैं, उसमें भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया तो आप थोड़ा मानने लगे हो। मान लगे नहीं? और जिसकी श्रद्धा मजबूत होगी तो वो अवॉइड करेगा। यदि अनुकंपा नहीं पैदा हो रही है, अनुकंपा गुण पैदा नहीं हो रहा है, तो नियम से मान करके चलना उसके आस्तिक के गुण में भी क्वेश्चन मार्क है। श्रद्धा के गुण में भी संदेह है, तभी तो अनुकंपा नहीं पैदा हो रही। जो ये लिस्ट बनाई गई है कि जीव ऐसा होना चाहिए जैनी, पहला नियम बड़े सोच समझ करके बनाई गई है, ऐसे नहीं बनाई गई है। उसके पीछे जो लॉजिक छिपा हुआ उसे समझने की कोशिश कर, जो भाव छिपे हुए हैं उसे समझो। और भाव हैं उस करुणा के और संवेग के। अब इतने सारे जीवों को यदि वो पी रहा है मार करके, तो उसे एक डर पैदा हो जाएगा। कौन सा डर पैदा हो जाएगा? इतने सारे जीवों की हत्या हो जाएगी, ये हिंसा का जो डर है ना वो पैदा हो जाएगा, तो वो बचने की कोशिश करेगा। यानी उसके भीतर वो संसार के दुखों से भय पैदा होने वाला भाव पैदा हो जाएगा, और यही भाव है संवेग भाव। अब देखना सब कितने इंटर रिलेटेड हैं। जो श्रद्धावान होता है जीव, वो इतने सारे जीवों को इमेजिन करेगा, दिख नहीं रहे हैं लेकिन स्वीकारेगा। क्यों? जिनवाणी में लिखा है। जिनवाणी में लिखा इसलिए नहीं, प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा इसलिए भी नहीं, प्रभु ने देखा है इस कारण कहा है, इस कारण लिखा है, इस कारण मैं उसे मान रहा हूं। चेन कैसी चल रही है? सच्चा जैनी जो होता है उसका लक्षण जानते हो क्या होता है? सच्चा जैनी का अर्थ होता है श्रद्धावान जैनी। श्रद्धावान, विवेकवान, सबको रटा है, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रावक का लक्षण श्रवक, तो सबको रटा है। पर वो कैसे आया है? वो श्रद्धावान का अर्थ है जो सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती ना। कल परसों किसी ने प्रश्न किया था, सक्रिय सम्यक दर्शन की क्या पहचान है? सक्रिय सम्यक दर्शन की पहचान है श्रद्धा से सहित, अनुकंपा से सहित, संवेग से सहित और प्रशम भाव से सहित। अब आपकी गहरी श्रद्धा है तो आपको वो जीव राशि नजर आएगी। आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपको उनकी हत्या से डर भी लगेगा। यानी ऑटोमेटिकली श्रद्धावान जीव के हृदय में करुणा भी आ जाएगी और संवेग भाव भी पैदा हो जाएगा। जब ये संवेग और करुणा का भाव पैदा होता है तो वह स्वतः ही इस प्रकार के आचरण को बनाने लगता है कि नहीं, अब मेरा आचरण पहले से कुछ बदला हुआ होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? तो आप जैनी हो कि नहीं हो? नाम के जैनी हो कि काम के जैनी? बताओ। तो आपको लगता नहीं पानी छान करके पीना चाहिए? लगता है? तो फिर क्यों नहीं छान करके पीते हो? नहीं, फिल्टर वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। अब फिल्टर वाटर तो और भी एक्सट्रीम वाला है ना, जो उसमें कैंडल्स होते हैं ना, कैंडल्स उनमें चिपक जाते, उसमें चारकोल यूज़ होता है, कार्बन ब्लैक यूज़ होता है, और फिल्टर के लिए कपड़ों की लेयर लगी रहती है। कभी देखा है आपने? आरओ जो होता है घर में, उसमें जहाँ से पानी छन करके आता है उसमें 2 स्टिक्स होती हैं, 2 कैंडल्स होते हैं। कैंडल्स रहते हैं। खोल करके देखना उस कैंडल्स में क्या रहता है। उसमें होता है एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल मतलब कोयले का जैसे पाउडर है। तो वो एक्टिवेटेड चारकोल जो बनता है मूल रूप से
पशुओं की हड्डियों को जला करके जो बनाया जाता है। अब सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल। हाँ, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल। वैसे दूसरे प्रोसेस से भी बन सकता है, पर स्लॉटर हाउस में जो पशु मर जाते हैं, मारे जाते हैं, उनकी हड्डियाँ बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो उन्हें जला कर के जो चारकोल प्रिपेयर किया जाता है वो एक्टिवेटेड चारकोल बड़ा सस्ता पड़ता है। तो प्रायः उन कैंडल्स में उस एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग किया जाता है। किसमें? जो आपके आरओ का इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है। आप गूगल में सर्च कर लोगे तो आप मिल जाएगा। आरओ प्रोसेस में क्या होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है। उससे जब प्रवाहित होकर के वो जल जाता है, यानी पानी को प्रवाहित किया जाता है, तो वो चारकोल उस पानी में रहने वाले बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, अशुद्ध तत्व होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। बहुत सारे मिनरल जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और साथ में कुछ ऐसे भी मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है जो हेल्दी मिनरल्स माने जाते हैं। तभी तो उसका TDS एकदम घट करके अंडर 100 आ जाता है, 100 के भी नीचे आ जाता है ना। फिर बाद में जितने भी फिल्टर्ड बोतल, यानी पानी की बोतल्स आती है ना, पहले उनमें क्या लिखा जाता था? मिनरल वाटर लिखा जाता था। आजकल नहीं लिखा, अब नहीं लिखा जाता, मिनरल खत्म ही हो गया उनका। बल्कि उसमें मिनरल पूरे समाप्त हो जाते हैं। फिर केस हुआ था, फिर उन्होंने लिखना शुरू बंद कर दिया मिनरल वाटर, फिर फिल्टर्ड वाटर लिखना, और बाद में और आने लगा एडेड मिनरल वाटर। वो अलग से कुछ मिनरल्स ऐड करते हैं, चाहे कितने भी हैं। तो वो एक्टिवेटेड चारकोल पानी में रहने वाले प्राय समस्त मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें अच्छे भी मिनरल्स भी होते हैं जो बॉडी के लिए बड़े हेल्दी होते हैं, और जो खराब मिनरल्स भी होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं, उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो जो पानी आ जाता है क्रिस्टल क्लियर, जिसका TDS 100 से नीचे हो जाता है, पीने में तो अच्छा लगता है, नो डाउट। अनहाइजेनिक नहीं है वो, अच्छा है, कंटामिनेटेड वाटर नहीं है वो, प्रदूषित पानी नहीं है, है शुद्ध पानी। लेकिन उस शुद्ध पानी की यात्रा जो हुई है, कहाँ से हुई? कहाँ से हुई बताओ? कहाँ? एक्टिवेटेड चारकोल से। आपके पानी की टंकी में यदि एक हड्डी का टुकड़ा डाल दिया जाए और उसे अलग कर दिया जाए, पी लोगे? क्यों? छन्नी से छन करके आ रहा है, छन्नी से छन करके आ रहा है ना, क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे बताइए हमें। अब तो नहीं है उसमें, हड्डी नहीं है, है हड्डी इसमें नहीं है, तो क्यों नहीं पियोगे आप? हड्डी गिर चुकी है तो कैसे पी लें? अब वो फिल्टर होकर के जो आ रहा है, हमारी जो हड्डी थोड़ी है वो तो काला काला सा दिखता है, कोयले का चूरा जैसा नजर आता है, कार्बन ब्लैक जैसा होता है। नहीं दिख रहा है तो सब चल जाएगा, और दिखेगा तो नहीं चलेगा। तो आपका धर्म कैसा है? जब तक नहीं सब दिख रहा है तो सब चलने दो, चलने दो। लगता तो ऐसी है। सीधा सा निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है, और क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्यों डॉक्टर साहब? तो आप उस पहले नियम को फॉलो कर रहे हो। जैनी का पहला लक्षण पानी छान करके पीना। अभी हम दूसरे नियम की बात ही नहीं कर रहे। अभी तो कितने लोग कर रहे हैं बताओ? नहीं कर रहे। अच्छा, इतना सुनने के बाद क्या फ़र्क पड़ा आपको? अब पानी छान करके पियोगे? नहीं, पानी तो छानते हैं, रोज ही छानते, बिलछानी डाल करके पियोगे? अब बिलछानी भी कहाँ डालें, कहाँ डालें? अब जिसके भीतर करुणा होगी, जीवों की रक्षा की बात होगी, वो थोड़े से कष्ट सहन कर लेगा,
कम से कम पीने का पानी तो इस प्रकार का प्रयोग करेगा, जहाँ कुआं आदि होता है वहाँ से लेकर के आएगा, अथवा घर में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेता है, रेन वाटर जो कलेक्टिंग एक टैंक बना लेता है, बारिश का पानी स्टोर कर लेता है ना, तो छान करके उसी टैंक में डाल लोगे तो भी चल जाएगा। अभी प्रतिमा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम, घबराना नहीं। अभी हम उस अहिंसा करुणा की बात कर रहे हैं। कहाँ है आपकी करुणा, कहाँ है आपकी अहिंसा? बड़े स्वाध्यायशील हो आप लोग। अभी वो उज्जैन वाले आए थे, बोले महाराज जी आप कहाँ रुके? हमने बोले क्यों, कहाँ रुके? बोले ये तो ज्ञानियों की नगरी है। हाँ, बोले विदिशा कौन सी नगरी है? ज्ञानियों की नगरी है। ज्ञानियों की नगरी है ना। देखो दुनिया में तो जो फेमस है वो बता रहे हैं। इतनी बारीकी से जो आप बता रहे हैं, इतनी बारीकी से कभी किसी ने बताया नहीं पानी के बारे में। अरे इतनी बारीकी, ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कौन सी बड़ी बात, कौन सी बारीकी हमने बताई? आपको क्या पता नहीं है कि एक बूंद पानी में 10 जीव होते हैं? कितने जीव होते हैं? असंख्यात 36,450 जो संख्या है वो तो विज्ञान के हिसाब से आई है, पर महावीर भगवान जो कह रहे हैं, वीतराग विज्ञान जो कह रहा है उसमें असंख्यात जीव हैं। किसे नहीं पता ये बात बताइए? सबको पता है? पता है कि नहीं? माइक लेकर। हाँ अच्छा आप कर रहे ओम 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 ओम। आप भी छान करके पीते हो बिलछानी डाल करके? अब तो सभी लोगों ने सिर्फ क्रिया को पकड़ लिया है, क्रिया के पीछे छिपे हुए भावों को वो भूल गए अथवा गौण कर दिया है। जैन धर्म में क्रिया की प्रधानता नहीं है, जैन धर्म में क्रिया के पीछे छिपे हुए भावों की प्रधानता है। जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है, जीवों की रक्षा की। हमारे यहाँ बात कहीं नहीं लिखी, किसी ग्रंथ में नहीं लिखी कि कुएं का पानी पीना चाहिए। हर जगह ये लिखा है कि छान करके बिलछानी डाल करके पीना चाहिए। अब वो सरोवर का हो सकता है, झील का हो सकता है, नदी का हो सकता है, 8 इंच बोरिंग का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, बारिश का हो सकता है। कुएं के पानी के प्रयोग की बात ही नहीं कही गई। कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा है कि कुएं का पानी पीना चाहिए? हमें बताइए। आप लोगों ने इतना स्वाध्याय किया है, किसी शास्त्र में लिखा है कि जैनी जो है कुएं का पानी छान करके पिए? कहीं नहीं लिखा, क्योंकि कुएं के पानी का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है अहिंसा का, प्रश्न है करुणा का, प्रश्न है संवेग का, प्रश्न है संसार के दुखों से भयभीत होने का। उसके फल को जब ये जीव भोगेगा, उसे देख करके, उसकी कल्पना करके उसके भीतर एक डर का भाव, तो सच्चा जय नहीं है वो। अभी बड़ी बड़ी बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, बड़े नियम की हम कहाँ बात कर रहे हैं? कर रहे हैं छोटे से नियम है ना। अच्छा कर, अब कितने लोग करेंगे पानी छान करके जीवानी डाल करके पियेंगे? अच्छा जीवानी कहाँ डालेंगे? जहाँ से आएगा वहाँ डालना, और क्या? बोरिंग की 8 इंच की बोरिंग है तो वहाँ डाल लो। ओवरहेड टैंक यदि आपने बारिश का पानी कलेक्ट किया है तो उसी में डाल दो, अथवा घर के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया तो उसमें डाल दो। यानी मूल रूप से जिस स्रोत से जो पानी आया है और उसमें रहने वाले जीव वहीं पहुंचना चाहिए। मेन पर्पस ये है, जहाँ जब ये जीव सुरक्षित रह सकते हैं उनकी रक्षा वहीं पर होगी, तो हमें उन जीवों को उसी स्थान में पहुंचाना है। हाँ 48 छानने के बाद 48 मिनट के भीतर, ये भी है, क्योंकि छानने के बाद 48 मिनट के पश्चात पुनः उसमें वैसे ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो फिर कहा है कि प्रासुक कर लेना चाहिए, बॉइल्ड वाटर हो जाना चाहिए, तो फिर वो 24 घंटे के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
जो साइंस छिपा है इसे समझो तो सही, क्या साइंस है? पानी छानने के पीछे जो विज्ञान है वो क्या विज्ञान है? आप पानी छानने के नाम पे सब फिल्टर का उपयोग करने लगे हैं, बोले हाँ हम छना पानी पी रहे हैं। नहीं, यदि आप फिल्टर भी ना करके छन्ने से छान करके और बिलछानी डाल करके प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यह सोच करके कि प्रदूषित पानी हमें नहीं पीना है, हमें बीमारी ना हो जाए इसलिए हम छान करके जीवाणु डाल करके पी रहे हैं। हाँ, बैक्टीरिया शरीर में ना आ जाए, वायरस आदि ना आ जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना आ जाए, इस कारण छान रहे हो, तो भी आपकी श्रद्धा नहीं है, करुणा नहीं है। आप सिर्फ अपनी हेल्थ को देख रहे हो, अपने शरीर को देख रहे हो कि मुझे बीमारी नहीं लगना चाहिए इसलिए मुझे छान करके जीवाणु लगे। वो नहीं, बात ही नहीं है। उद्देश्य है जीवों का घात नहीं है, ना उद्देश्य जीवों की रक्षा का प्रश्न है। यदि यह भाव भीतर पैदा होगा तो फिर आपकी क्रिया बहुत समीचीन होगी। कर सकते हैं? अब कितने लोग करेंगे? हाथ खड़े करें। बिलछानी डाल करके जहां से आया है पानी वहीं, कम से कम पीने के लिए तो कर लो, नहाने धोने की बात नहीं कर रहे हैं। इतना तो कर ही लो कम से कम, इतना तो सही है। इतना ये आपका कुलाचार कहलाएगा। आज से नियम लेते हैं भगवान, जैसा आप बता रहे वैसा करेंगे। नहीं, हम नहीं बता रहे, भगवान महावीर स्वामी जी ने बताया है, सच्चे जैनी की पहचान बता रहे हैं। महाराज जी, बिलछानी को उसके मूल स्थान तक कितने समय में पहुंचाना है? ऐसा कोई समय का तो बाउंडेशन नहीं है उसमें समय का बाउंडेशन नहीं, पर वो जो जल है, बच्चा वो जल वो उसी जगह पहुंचना चाहिए। हाँ, जैसे यदि आप तुरंत नहीं पहुंचा सकते हो तो कुछ समय इंतजार भी कर सकते हो, 2, 3, 4 दिन, पर ध्यान रखना वो पानी गर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, उस पानी में धूप नहीं लगना चाहिए। ठीक है। यदि आपने एक बकेट में स्टोर करके रख लिया, एक कैन में स्टोर कर रख लिया, उसमें धूप पड़ रही है तो धूप पड़ते ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके जीव सारे मर जाएंगे। ठीक है। होना आइडियली तो यही चाहिए, तुरंत छान करके तुरंत पहुंचाए। महाराज जी, नल का पानी यूज करते हैं हम, नदी रोज रोज कहाँ जाएंगे? नहीं, हाँ, यदि वो नहीं कर सकते तो फिर सेकेंड ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन तुरंत, अब वो नहीं पॉसिबल है तो सेकेंड ऑप्शन ठीक है, कलेक्ट करके रखते चले जाओ, कुछ दिन बाद आप वहाँ डाल करके आना, इतना तो कर लो। हाँ, ये हो जाएगा। विदिशा में तो हो जाएगा महाराज जी। हाँ, जहाँ है हमें जीव नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक भाव सत्य होता है। भगवान ने कहा है तो हमें जीवों की रक्षा करना है, करुणा को पालना है, इसलिए हमें नल का पानी फिल्टर प्लांट होकर के आ रहा है, वो बोल रहे हैं भले फिल्टर प्लांट से फिल्टर होकर के आ रहा है, फिर भी उसमें 48 मिनट में फिर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिल्टर प्लांट से जो आ रहा है वो तो गवर्नमेंट ने अपनी प्रोसेस से कर दिया, उनका उद्देश्य तो ठीक है, हाँ उसमें तो हो चुके, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। लेकिन जब आपके घर में आ गए तो आपके कंट्रोल में है कि नहीं? मूल रूप से जो उद्देश्य है उस करुणा के भाव को जागृत करना। यदि ये भाव जागृत हो गया ना तो व्यक्ति स्वतः ही सारे धर्म को बड़े अच्छे से पालने लगेगा, उसकी क्रियाओं को समझ करके करने लगेगा, मजबूरी में नहीं करेगा, बड़े अच्छे से करेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कि छोटी सी बात नहीं पता थी आज तक? हाँ, नहीं पता थी किसी को? हाँ, अब यदि आप नहीं छान पा रहे, जीवाणु डाल रहे हैं, तो बस इतना कर लेना कि मैं एक गिलास पानी में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को बिलबिलाते हुए देख रहा हूँ और गटागट गटगट पीते जा रहा हूँ। बस बहुत सारी लट हैं और उसमें सर्प जैसे जीव हैं, मछली जैसे जीव हैं, गेंडे जैसे, सुअर जैसे जीव हैं, वो बिलबिला रहे हैं और मैं गटागट प्यास बुझाने के लिए पीते चले रहा हूँ। बस इतना कर लेना। इतना कर लोगे? इतना तो कर लेना, क्या परेशानी? ये लीजिए। हाँ, अब महाराज जी, अपन जो बारिश का पानी भरते हैं तो उसकी बिलछानी कहाँ ले जाएं? तो बारिश का पानी भरते हो तो इसको स्टोर भी तो करते होंगे ना कहीं, तो टंकी में, तो उसी टंकी में डालना चाहिए जी। जहाँ जिस टंकी में स्टोर किया उसी टंकी में रखना चाहिए। ठीक है? हाँ, समझ में आ गया? और जो फिर वो उसका पानी का वो खत्म हो गया, फिर माइक हाँ, जो पानी का
हाँ। वो पानी खत्म हो जाएगा, हाँ, तो पूरा पानी समाप्त नहीं करना उसका, बचा रहने बचा रहना चाहिए, अगली बारिश तक स्टोर करके रखना जी। चाहिए। ये सब काम चलाऊ तरीके हैं। फिर भी आइडियली जो होना चाहिए तुरंत छान करके उसी रिजर्वायर में पहुंचाना है। ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है तो नहीं मामा से काने मामा, अच्छी वाली बात है ना, वो नहीं है तो ठीक है, हम कुछ तो कर रहे हैं एक सेटिस्फेक्शन के लिए, वो भी अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है, पर पूर्ण रूप से सुरक्षित तो वही है जो तुरंत छान करके तुरंत जीवानी वहाँ पे हो जाए। तो आप बताओ, आप नाम के जैनी हो कि नहीं? अभी तो पहले लक्षण की बात करी। हाँ, चलिए समय हो गया। हाँ जल्दी बोलो बोलो। नमोस्तु महर्षि, जेट के पानी की बिलछानी कहाँ डलेगी? जेट की पानी की बिलछानी जी महर्षि। होती ही नहीं, क्योंकि सारे जीव मर गए। आपने इतने प्रेशर से इस पानी को खींच करके बाहर लाया तो घर्षण से सारे जीव समाप्त हो गए। पहली बात तो समाप्त होने के बाद फिर 48 मिनट में उसके उत्पन्न हो जाते हैं, तो भी छानना चाहिए। अब वो तो मर गए, लेकिन जो दूसरी बार पैदा हुआ उसको हमने बचाया। उस दृष्टि से अंतर समझ में आ रहा है? जी महर्षि। तो भी प्रोसेस करना चाहिए, एक भाव सत्य होता है। बिलछानी कहाँ डालें, अब ये प्रश्न आपका है। और देखो, ठीक है, इतना ही रखें, समय हो गया। कुछ पूछना है? हाँ, समय तो हो गया है, ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे छने हुए पानी में कहते लौंग डाल दो या सौंफ के दाने डाल दो तो थोड़ी देर उसकी मर्यादा बढ़ जाती है उसमें, तो क्योंकि उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, हाँ, रूप परिवर्तित हो जाता है, टेस्ट परिवर्तित हो जाता है। कुछ भी केमिकल आदि डालने से अब उसमें तुरंत वो जीव नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। आप देखना, बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने रिसर्च किए हैं एक सिंगल ड्रॉप पानी में कैसे कैसे जीव होते हैं। नहीं तो वो प्रवचन हमारा सर ने हमने क्लास ली थी, एक बूंद पानी में मछली जैसे बहुत सारे जीव, आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। नमोस्तु। आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के चिन्हवानी।